मुसलमान भी अपने दुकान में इस बात की गारंटी दे दे कि हाँ, हम जो हिंदुओं की जो आस्था है, हिंदुओं की जो पवित्रता है, उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे, तो उस मुसलमान के दुकान में भी हिंदू जाकर खा सकते हैं। हिंदुओं का सबसे पावन महीना सावन का महीना होता है। इस महीने में हम लोग लहसुन प्याज खाने से भी परहेज करते हैं। मुसलमान का दुकान है तो नहीं खोलेंगे, और हिंदू का दुकान है तो खोल कर रखेंगे। हिंदू या मुसलमान हर लोग दुकान खोल कर रखेंगे। सिर्फ आपको आपका नाम बताना था कि ये दुकान किन की है। तो मुसलमान दुकानदार भी कह रहे थे कि नहीं, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, अगर नेम प्लेट लगाना है, और लोगों ने वहाँ नेम प्लेट लगा। देखिए, नेम प्लेट विवाद को लेकर लगातार चर्चा जो है तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है और हमारे साथ जो है उत्तर बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी श्री किसलय किशोर जी हैं। इनसे हम बातें करेंगे कि आखिर इनका भी लगातार जो है वो सावन के मेले में जो है शिविर लगा रहे हैं, लगातार उद्घाटन हो रहा है और शिविर भी चल रहा है। तो इनसे हम जानेंगे कि नेम प्लेट विवाद में जो है ये कैसे देखते हैं इस विवाद को, और जो नेम प्लेट सरकार लागू करवाई है, पुलिस प्रशासन जो है हर एक ठेला पे नाम लिखना अनिवार्य करवाई है, इसको ये कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चूँकि देखिए, इसको तो विवाद का रूप देना ही नहीं था, क्योंकि ये विवाद होना ही नहीं चाहिए था। आप जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे पावन महीना सावन का महीना होता है। इस महीने में हम लोग लहसुन प्याज खाने से भी परहेज करते हैं। तो जो सरकार की जो मंशा रही होगी, वो उसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी, चूँकि लगातार कांवड़ियों के द्वारा ही सरकार के पास ये शिकायत जा रही थी कि बहुत कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो कि नेम प्लेट नहीं लगा रखे हैं। इसे मालूम नहीं चल पा रहा है कि ये दुकान वेजिटेरियन दुकान है या नॉन वेजिटेरियन दुकान है ना, शाकाहारी दुकान है या मांसाहारी। आप सोच सकते हैं कि प्याज लहसुन का सेवन करना भी वर्जित है, और ऐसे में ये समस्या आ रही थी। तो ऐसे में अगर एक महीने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र पर्व होता है, अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि आपको सिर्फ अपनी पहचान उजागर कर देनी है कि ये दुकान किसका है, ये दुकान किसलय किशोर का है, या ये दुकान किसी अफजल अंसारी का है, या ये दुकान किसी पांडे जी का है, या किसी का भी, मतलब इसमें ये नहीं था कि दुकान को बंद करना है। ऐसा कहीं कोई सरकार के द्वारा आदेश नहीं किया गया था कि अगर मुसलमान का दुकान है तो नहीं खोलेंगे, और हिंदू का दुकान है तो खोल कर रखेंगे। हिंदू या मुसलमान हर लोग दुकान खोल कर रखेंगे। सिर्फ आपको आपका नाम बताना था कि ये दुकान किन की है। तो हमको लगता है कि इसमें दिक्कत क्या है। हर दुकान में नाम रहता ही है। आप किसी भी कपड़े की दुकान पे चले जाइए, आप किसी दुकान पे, किसी होटल में चले जाइए, सब पर लिखा है। कहीं लिखा होता है वैष्णव होटल, कहीं लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी होटल, कहीं लिखा होता है कि सिर्फ मांसाहारी मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये फिर भी बिहार के, मतलब बिहार क्या कहे, पूरे देश के जो है बहुत सारे हिंदूवादी हो गए, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग विचार के लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम इसका विरोध करेंगे, तो कोई सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मैंने पहले ही कहा कि विवाद का विषय ही नहीं था, न विरोध की बात है न सपोर्ट की बात है। हमने जहाँ तक देखा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा है कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वैच्छिक रूप से बहुत मैंने वहाँ पे मुसलमान दुकानदार का भी इंटरव्यू देखा था कई चैनल पे, तो मुसलमान दुकानदार भी कह रहे थे कि नहीं, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, अगर नेम प्लेट लगाना है, और लोगों ने वहाँ नेम प्लेट लगा दिया। सीधी सी बात है कि अगर कोई साफ़ सफाई से कोई मुसलमान भी अपने दुकान में इस बात की गारंटी दे दे कि हाँ, हम जो हिंदुओं की जो आस्था है, हिंदुओं की जो पवित्रता है, उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे, तो उस मुसलमान के दुकान में भी हिंदू जाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो आपकी जो पवित्रता है, आपके पर्व की जो पवित्रता है, हिंदुओं का जो अपना जो एक सावन में जिसको कहते कि बेहद पवित्रता के साथ, आप जानते हैं कि इस पर्व में लोग कितने पवित्रता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते हैं। तो उस पवित्रता को अगर वो कायम रखते हैं और उसकी गारंटी दे देते हैं, तो निश्चित रूप से लोग वहाँ जाएंगे। और अगर कोई हिंदू का ही दुकान है, लेकिन अगर वो दुकान में इस पवित्रता की गारंटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस हिंदू के दुकान में भी नहीं जाएंगे कोई। तो बात यहाँ सिर्फ पवित्रता की थी, बात यहाँ सिर्फ हिंदू आस्था की थी, बात यहाँ ये थी कि जो हमारा पर्व है, जो उसकी जो पवित्रता है, उसको जो अक्षुण्ण रखेगा,
उस दुकान में लोग जाएंगे। तो चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम। हाँ बिल्कुल, इसमें हिंदू मुसलमान करने जैसा कुछ था ही नहीं। चूँकि मैं तो एक विशुद्ध समाज सेवी हूँ, तो मेरे लिए ये मामला रहता ही नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि मानवता जीवित रहनी चाहिए, और साथ ही साथ हर धर्म में जो पर्व है, उस धर्म के पर्व की पवित्रता, उस धर्म के पर्व का जो गरिमा है वो बरकरार रहना चाहिए। और इसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी दोनों धर्म के लोगों की है, ये सिर्फ एक धर्म के लोगों की नहीं है। कई जगह ऐसा भी होता है कि हम लोग, आप अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मतलब थूक कर कांवड़ियों को खिला दिया जाता है, तो ये सब कहाँ तक सही है? देखिए, इस तरह की जो वीडियो आ रही है तो इस पर ये भी देखना होगा कि इसकी प्रामाणिकता कितनी है। अगर वो प्रामाणिक वीडियो है तो निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय है, बेहद घटिया है, क्योंकि किसी भी धर्म के आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है, दो धर्मों के बीच तनाव पैदा होता है, दो धर्म के लोग के बीच अविश्वास पैदा होता है। तो जब आप कहते हैं कि देश गंगा जमुना तहजीब पे चलता है, फिर धर्म के प्रति अविश्वास पैदा करना, धर्म के प्रति दो धर्मों के बीच खाई पैदा करना, ये कतई सही नहीं। अगर ये कोई करता है तो ये बहुत गलत है। और इसी कारण से अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि आप नेम प्लेट लगा दीजिए, ताकि जो उस रास्ते से गुजरने वाले कांवड़ियाँ हैं उनको ये मालूम चले कि यहाँ शाकाहारी खाना मिल रहा है, यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बन रहा है, तो वहाँ जाके खाएंगे। आप लिख दीजिए कि नहीं, मेरे यहाँ लहसुन प्याज वाला खाना मिल रहा है, मेरे यहाँ मांसाहारी मिला, तो आप क्या नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी भी जब सावन का पावन महीना चल रहा है, इस एक महीने हमारे घर में भी लहसुन प्याज खाना वर्जित है। हम लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। एक अपने आप में कोशिश होती है कि जो सेवा शिविर है, जहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, वहाँ पे जो खाना बनता है, वहाँ भी जो भंडारा बनता है, उसमें भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। तो कहीं से विवाद का विषय नहीं था। कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीति करने वाले नेताओं ने, जिनको कि हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना है, वोट की राजनीति करनी है, वो वोट के हिसाब से इस मामले को इतना बड़ा बना दिए। ये मामला उतना बड़ा था नहीं। फिर भी अभी भी आपने नेताओं का नाम लिया, अभी भी जो है वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मतलब ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं उनके बारे में कि 2025 में 27 में पता चल जाएगा, इस फैसले के बाद जो लिए हैं फैसला नेम प्लेट वाला, उसमें पता चल जाएगा उनको कि 2027 में उनके साथ क्या होगा। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति करने वाले लोग चाहेंगे ही ना। पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष तो चाहेगा ही कि वर्तमान में जो सत्ता में है वो हट जाए और हम काबिज हो जाएं। और आप जानते हैं कि इस देश का जो राजनीतिक इक्वेशन है वो ज़्यादातर जात और धर्म पर ही टिका हुआ है। विकास की बात, युवाओं के रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात कम होती है। इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति और जात पर आधारित राजनीति अत्यधिक होती है। तो ऐसे में अगर इस तरह की बात कोई कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तो यूपी की जनता वोट करेगी और यूपी की जनता को विकास का कार्य, विकास का मॉडल जिसका पसंद आएगा उसको वोट करेगी, उसकी सरकार बनेगी, है ना। और पक्ष और विपक्ष चलता ही रहता है। जो आज विपक्ष में है कल पक्ष में भी थे, उनके भी विकास कार्यों को यूपी की जनता ने देखा है। और आज जो विपक्ष में है वो भी विपक्ष में जाएंगे। कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं आया है। इस अंत में एक सवाल भैया, बहुत सारे लोग जो हैं हिंदू सनातनी होने का जो है गारंटी देते हैं कि हम ये हिंदूवादी है, हम वो हिंदूवादी है, हम जो है ऐसे करेंगे वैसे, उन लोगों से क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, जो गारंटी देते हैं वो गारंटी दिए। मेरा तो मानना है कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक सिर्फ धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। हिंदुत्व जीने का एक तरीका सिखलाता है। यहाँ पे मानवता है। हमारा जो एक एक पर्व है ना, वो सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्मों को जोड़ कर चलता है। हमारे पर्वों को आप देख लीजिए, सारे पर्व में सब जाति जमात की सहभागिता होती है, धर्मों की सहभागिता होती है। तो हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, ये एक जीने की कला है। और इसको कोई अगर किसी चीज़ का ठेका लेके रखा है तो वो ठेकेदार सिर्फ अपना घर चलाने के लिए ठेका लेते हैं। हम तो कहते हैं, हम ही लोग हैं, हमारे घर में हनुमान जी का मंदिर है, सुबह शाम उनका प्रसाद खाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो हिंदुत्व ये कहता है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास को मजबूत बनाइए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाइए। जिस दिन आप शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाइएगा, उस दिन आप ऐसे ही मजबूत रहिएगा। और मैंने पहले ही कहा कि जीवन जीने की कला है
हिंदुत्व और दूसरों को भी जीवन जीने की कला सिखाता है। हम दूसरे को भी सिखलाते हैं कि कैसे अतिथि देवो भव होता है, कैसे हम किसी का सम्मान करते हैं, कैसे हम किसी को जब कोई हमारे यहाँ आते हैं तो अतिथि देवो भव जो हम जो करते हैं, जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। इसलिए मैं यही संदेश दूंगा कि ये पर्व लोक आस्था का पर्व है, ये सामाजिक पर्व है, इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। शुद्धता का ख्याल रखते हुए और हमारे भी आस्था का ख्याल रखते हुए आप आए, आपका स्वागत है। नेम प्लेट लगा है? बिल्कुल, नेम प्लेट क्यों नहीं लगाए भाई, लगाइए, कहाँ मना किया गया है। अगर किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा कि भाई ये मुसलमान का भी होटल है लेकिन यहाँ पे शुद्धता है, यहाँ पे साफ सफाई है और हमारी आस्था का ख्याल रखेंगे तो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। ये तो आस्था का विषय है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये हमारे साथ किसलय किशोर जी थे जो कि उत्तर बिहार के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और लगातार समाज सेवा करते रहते हैं। इनके बातों से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।